हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Social and religious cases. There is important. The British were not very sensitive to the feeling of vast mass of Indian people. Social reform against sati, female infanticide, and with the remarriage and education of women made many people unhappy. With an objective to be convert to people the Christian missionaries and open school and colleges. They also need a population which was educated and they are more than enough to buy their goods, but not enough to prove to the intermediate to British interest. It's made to people believe that the government was in a coalition with their missionaries to eradicate their religion and convert them to the Christianity. And their passing of Act is a 21 of the 1850 invalid to the convert the Christianity inherit to the essential and property. The new law and the natural interpret as a concessions of the Christian and convert within the further create an exit and fear among the people. The religious is a sentiment of the Sepoys were hot in 1806 in the Madras presidency. The Hindus were asked to be removed their caste mark from their forehead, and the Muslims were asked them tram their beards. Though the sapies of the uprising and put down, it was evident that the British neither understood nor a care of the Indian soldier. The loyalty of the spoils was further undermined by the container military reform which is required them to serve overseas. And this contest there is religious feeling. They had on the average vision as overseas service as a travel across the ocean mean loss of caste for them. उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामाजिक और धार्मिक कारण। कहते हैं अंग्रेज भारतीय जनमानस की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे, वो भारतीय भावनाओं को नहीं समझते थे और उन्होंने सती प्रथा, कन्या शिशु की हत्या का विरोध और विधवा पुण्य विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा जैसी सामाजिक सुधारों ने अनेक लोगों को नाराज कर दिया। कहते हैं ये बेशकली न्याय संगत थी, लेकिन भारतीय लोग नहीं समझे। भारतीय लोगों ने ये अपने विरुद्ध समझा क्योंकि उनका पहले से सती प्रथा, कन्या शिशुओं की हत्या का विरोध, विधवा पुण्य विवाह, महिलाओं की शिक्षा आदि के प्रति उनका अलग ही नज़रिया था। इसलिए जो सामाजिक सुधार अनेक लोगों को नाराज करने के लिए पर्याप्त था। लोगों ने कई ईसाई बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरी के स्कूल कॉलेज खोले गए। उन्हें लगा कि स्कूल कॉलेज जो खोले गए हैं उनको जो है ईसाई बनाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने एक ऐसे जन समूह की भी आवश्यकता थी जो उनका सामान खरीदने की दृष्टि से पर्याप्त शिक्षित और आधुनिक हो, क्योंकि अंग्रेजों के सामान वही लोग खरीद सकते थे जो आधुनिक थे। कहते पुराने परंपराओं को चलने वाले उनके सामान को नहीं खरीद सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रावधान निहित किया, परंतु अंग्रेजों के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध न हो। ये भी बात जरूरी थी कि अंग्रेजों के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध न हो, और इस स्थिति ने लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि अंग्रेजी सरकार उनके धर्म को समाप्त करके उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए मिशनरियों के साथ मिली हुई है। और 1850 से 22वें अधिनियम के पास होने से धर्मांतरी ईसाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार मिल गया, और स्वाभाविक था कि इस नए कानून को ईसाई धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों के लिए एक रियायत के रूप में व्याख्यात किया गया, जिससे लोगों में और अधिक चिंता और डर पैदा कर दिया। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 1806 में मद्रास में प्रेसिडेंसी ने सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई। कहते हैं हिंदुओं के उनके माथे से उनके धार्मिक प्रतीकों को मिटाने और मुसलमानों को उनकी दाढ़ी कटवाने के लिए बाध्य कर दिया। अब ये बहुत बड़ी समस्या बन गई हिंदू और मुस्लिम के लिए।
हालांकि सैनिक विद्रोह को दबा दिया गया, परंतु यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को कभी भी समझा ही नहीं और न ही कभी उनकी ओर ध्यान दिया। सैनिकों की सत्यनिष्ठा की और अधिक अवमानना भी की गई और अनेक सैनिक सुधारों के माध्यम से जिनके अधीन उनके लिए जो समुद्र पार सेवा पर जाना आवश्यक कर दिया गया। इसने उनकी धार्मिक भावनाओं को भी भड़का दिया और उन्हें यह धारणा बना दी थी कि समुद्र पार यात्रा का तात्पर्य होगा अपनी जाति से बाहर कर दिया जाना। ये भावनाएं जो है थी धार्मिक थी और लोगों को काफ़ी चिंतित कर दिया।